अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, काफ़ी जो हमारे पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग हैं, जो मास्टर्स क्वालिफ़िकेशन करके कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो कोई वैसे अपने कोई काम या कारोबार में पड़ गया है। क्योंकि एमएससी या बीएस कंप्लीट करने के बाद लोगों की कोशिश होती है कि हम एजुकेटर्स की सीट पर अप्लाई करें या हम टीचर लग जाएं, क्योंकि टीचर का एक बहुत रुतबा है और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो एज ए टीचर अपने कौम के लिए कुछ काम सर अंजाम दे सके, अपने कौम के बच्चों को पढ़ा सके। तो जी 2018 के बाद जो एजुकेटर्स की भर्ती है वो रुक गई थी, किसी वजह से नहीं हुई और स्कूलों में बहुत कमी हो गई उस असातिज़ा की। तो जी इस दफ़ा उम्मीद 95% है कि जो एजुकेटर्स की सीटें हैं वो अनाउंस की जा रही हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह इसका एडवर्टाइजमेंट भी आ जाएगा और आप लोग उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जो क्राइटेरिया उन्होंने बताया है रिक्रूटमेंट का, उसका एक लेटर आया है, तो आज हम वही लेटर पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें हमारे लिए क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। कोर्स आउटलाइन फॉर एंट्री टेस्ट, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये 100 मार्क्स का होगा और इसके अंदर जो कुछ बताया हुआ है वो हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए इसमें क्या क्या हदायत जारी की गई हैं। All the applicants shall be scrutinized for hearing of efficient workforce through conducting entry test in English medium। ये स्क्रूटनी आप लोगों की जो डिग्रीज़ की वो करके उसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा कि जी आपका जो टेस्ट है वो इंग्लिश मीडियम में होगा और जो टेस्ट आपका कंडक्ट करेंगे वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट करेगा। ठीक है जी। नीचे ये नोट है, द कैंडिडेट्स कैन नॉट क्लेम एनी चेंज इन द कोर्स आउटलाइन फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट। जो आप लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें आप लोगों को कोई तब्दीली नज़र नहीं आएगी। जो उर्दू इस्लामियात और अरबिक के पोर्शंस हैं इनका जो टेस्ट है वो उर्दू में लिया जाएगा। बाकी जो भी है वो साइंस का या आर्ट्स का वो इंग्लिश मीडियम में कंडक्ट किया जाएगा। फर्दर मोर ये है कि जी जो रिक्रूटमेंट ऑफ एजुकेटर्स हैं वो BS 14 से BS 15 वो एक टेस्टिंग एजेंसी सेलेक्ट की जाएगी जो आपका वो पेपर कंडक्ट करेगी और जो BS 16 है यानी कि 16 ग्रेड के वो PPSC के थ्रू आप लोग सेलेक्ट होंगे। अच्छा जी, नीचे फॉर द पोस्ट ऑफ ESC का मतलब होता है एलिमेंट्री स्कूल या ESTs जिनको हम कहते हैं, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स। ठीक है जी। तो ये उन्होंने बताया कि इस्लामियात 10 मार्क्स के होंगे, सोशल स्टडीज़ 10 मार्क्स के होंगे, उर्दू 30 मार्क्स, इंग्लिश 30 मार्क्स, अप टू एलिमेंट्री स्कूल लेवल, बेसिक कंप्यूटर साइंस 10 मार्क्स। ये 90 नंबर टोटल काउंट करके आप लोगों का 90 नंबर का पेपर होगा और 10 नंबर जो होंगे वो जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स में से होंगे और 100 नंबर का एक MCQs टाइप पेपर बनेगा जो आप लोग पेपर पास करेगा या मेरिट में आएगा वो एजुकेटर में सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जी पोस्ट ऑफ साइंस के बारे में बताया, इसमें साइंस और मैथ के 60 नंबर होंगे, बाकी जो 10-10 नंबर के होंगे सवाल और करंट अफेयर्स भी 10 नंबर के होंगे। उसके बाद जी आर्ट्स जो SC SC होते हैं यानी कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं उनके लिए भी इस्लामियात, सोशल स्टडीज़, उर्दू, इंग्लिश इनके ये नंबर बताए हुए हैं और कंप्यूटर का जो है वो 10 नंबर का होगा और करंट अफेयर्स भी 10 नंबर के होंगे। अच्छा जी, उसके बाद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो हैं वो साइंस कैडर के हैं, तो इसका जो पेपर होगा ये भी 100 नंबर का होगा और साइंस मैथ के 60 नंबर के सवालात होंगे, इस्लामियात, सोशल साइंस, इंग्लिश ये 10-10 नंबर के होंगे और कंप्यूटर साइंस भी 10 नंबर का होगा, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जो हैं वो 10 नंबर के होंगे।
इसके बाद है जी फॉर द पोस्ट ऑफ पीटी टीचर, जो एज अ स्कूल में पीटी काम करते हैं, जो आप लोगों जो स्टूडेंट्स को फिज़िकल वर्कआउट करवाते हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ें कंपलसरी हैं। उनके लिए जी 50 नंबर का पेपर एक होगा, जो जनरल चीज़ें पूछी जाएंगी, यानी कि इस्लामियात, सोशल साइंस, उर्दू, इंग्लिश, ये वाली चीज़ें। और बेसिक कंप्यूटर जो है वो 10 नंबर के सवाल आएंगे। उसके बाद जी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन मास्टर लेवल पे होने चाहिए, जिनके 20 नंबर के सवाल आएंगे। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन सेकेंडरी स्कूल लेवल के भी क्वेश्चंस आएंगे। करंट अफेयर्स 10 नंबर के आएंगे। फॉर द पोस्ट ऑफ SES, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचर जो हैं, वो PT टीचर, उनके लिए भी सिलेबस तकरीबन सेम है और वो इसी तरीके से अपनी तैयारी करें। फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर जो हैं, वो DM का मतलब होता है ड्राइंग मास्टर। तो इनके लिए जो सिलेबस है वो इस्लामिया, सोशल साइंस, उर्दू, इंग्लिश, ये 10-10 नंबर के सवाल आएंगे और साइंस के 10 सवाल। ये 50 नंबर का एक पेपर होगा। करंट अफेयर्स, ठीक है, ये जनरल नॉलेज। तकरीबन जो आप लोगों का सिलेबस है वो तकरीबन सेम है। और जो आप लोगों ने जिस सब्जेक्ट में आप लोगों ने मास्टर किया हुआ है, उसमें आप लोगों को महारत होनी चाहिए। जो 20-20 नंबर के सवाल वो लाजमी आएंगे। बाकी तो सारा तकरीबन जनरल है जो आप लोग तैयार करते हैं। ऐसे अरेबिक है जी। उसके बाद फॉर द पोस्ट ऑफ SC कंप्यूटर साइंस है जी। कंप्यूटर साइंस के अंदर आप लोगों को महारत होनी चाहिए, ठीक है जी। ये आप लोग सामने देख भी सकते हैं, जो सिलेबस है वो आप लोग के सामने है इस वक्त। उसके बाद जो आर्ट्स के टीचर होते हैं, उनके लिए भी है जी ये सिलेबस। इनका जो सिलेबस है वो तकरीबन इजी होता है, क्योंकि ये सारा जर्नल नॉलेज में से आना होता है इनका सवाल। और ये मैट्रिक तक तकरीबन इनका कवर हो जाता है सिलेबस। अगर आप लोग मैट्रिक तक काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मास्टर्स के बाद ट्यूशन्स पढ़ाने लग जाते हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट हो जाता है, ठीक है जी। या आप उनके घर में अगर उनके छोटे बहन भाई हैं, उनको पढ़ाते हैं, तो काफ़ी बेनिफिट उन्हें हो जाता है इस चीज़ से। उसके बाद जो सेकेंडरी स्कूल टीचर हैं साइंस के, तो इनका भी तकरीबन सेम है, ठीक है। इनमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 60 नंबर के MCQs कंपलसरी हैं। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस का है, ठीक है जी। ये आप लोग देख सकते हैं, कंप्यूटर के अबाउट आपको काफ़ी नॉलेज होना चाहिए। ये देखें जी। उसके बाद जो आपके एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, वो रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि अब जो ESTs आर्ट्स के हैं, उनकी जो मास्टर्स क्वालिफ़िकेशन होनी लाजमी है, ठीक है। उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, अरबिक, पास्ट स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स हैं, फिजियोलॉजी हैं, एंड एजुकेशन, ये सब्जेक्ट्स इनकी सीट्स आएंगी। अगर आप लोगों ने इनमें से किसी में से मास्टर किया हुआ है, तो आप लोग ESTs के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों की जी सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए, और B.Ed जो है वो आप लोगों का होना चाहिए। B.Ed अगर आप लोग का नहीं है, MA एजुकेशन किया हुआ है आप लोगों ने, तब भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। B.Ed कंपलसरी नहीं जी, उन्होंने बताया इसके मार्क्स होंगे 5 नंबर आपको B.Ed के एक्स्ट्रा मिलेंगे दूसरे कैंडिडेट्स के मुकाबले में। उसके बाद EST जो साइंस हैं, तो ये साइंस, किसी भी साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर उनका मास्टर होना चाहिए, ठीक है जी। जो टेरिबल एरियाज़ हैं यानी कि जैसे डेरा गाजी खान है, राजनपुर है, इन की जो क्वालिफ़िकेशन है वो बैचलर्स उन्होंने कंपलसरी की है, और ऐसे ही ESTs के लिए भी बैचलर्स। उसके बाद जो आर्ट्स की सीटें आएंगी, उनके अंदर भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए क्वालिफ़िकेशन आप लोग की। ये सब्जेक्ट आप लोगों के सामने हैं, इनमें से किसी एक में। ऐसे साइंस की हैं जी, साइंस सब्जेक्ट में आप लोगों की होनी चाहिए। उसके बाद अरेबिक है, PT टीचर है। PT टीचर जो है, ये बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। ये स्पोर्ट्स साइंस या फिज़िकल एजुकेशन के अंदर आप लोगों का मास्टर होना चाहिए, तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद DM है, ड्राइंग मास्टर है, इसके अंदर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं।
फिर ये नीचे जी नोमेनक्लेचर ऑफ पोस्ट यानी कि कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, इसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन उन्होंने मांगी है वो होनी चाहिए। ये आप लोग नीचे देख सकते हैं, जो सेकेंडरी स्कूल टीचर हैं जो 15वां स्केल होता है जिनका, उनके लिए भी मास्टर क्वालिफ़िकेशन कंपलसरी है जी। और आप लोगों के पास अगर कंप्यूटर के अंदर कर रहे हो आप लोग, तो आईटी के अंदर आप लोग को मास्टर होना चाहिए, या कंप्यूटर साइंसेस के अंदर, या बीएस ऑनर्स आप लोगों का आईटी में होना चाहिए, ठीक है जी। और सेकंड डिवीज़न आप लोगों की मस्ट है। ये नीचे बताया जी, कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री ऑफ एमए एजुकेशन बीएस ऑनर 16 ईयर्स एजुकेशन विल बी कंसिडर्ड एकेडमिक एज वेल एज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। जो एमए एजुकेशन है वो आप लोगों की एज आ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी काउंट हो जाएगी। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कहते हैं बीएड एमएड को या सीटी के कोर्सेज़ को, तो उनके एक्स्ट्रा नंबर होते हैं। अगर वो किसी के पास है वो डिग्री, तो वो आप लोग लाजमी साथ लगाएं और आपको उसका बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी, आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल है, और इंशाल्लाह इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी उम्मीद है कि बहुत जल्द आ जाएगा। बाकी जी मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, इसको आप लोगों ने आगे शेयर भी करना है, ताकि जब भी इसके मतलब कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो वो मैं अपलोड करूं और आप लोगों के पास वो फ़ौरन पहुंच जाए। इसको आगे शेयर करना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।